वेलकम टू अवर चैनल ऑफ अकाउंट सीए फाउंडेशन। कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। हम कर रहे हैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग, दो पार्ट है इसके अंदर, मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग। आज नॉन मैन्युफैक्चरिंग का ट्रेडिंग अकाउंट करेंगे। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो भी चेक करें। तो आज हमने क्वेश्चन लिया है ट्रायल बैलेंस का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। सिर्फ यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है 31 मार्च 22 का, परचेज दिया है, सेल्स दिया है, डेटा, क्रेडिटर, ओपनिंग, क्लोजिंग, अदर एक्सपेंस एंड इनकम, एसेट्स एंड कैपिटल। एक नई चीज है, देखो ट्रायल बैलेंस के अंदर कभी भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता, इसके अंदर दिया हुआ है। तो इसका मतलब है ये परचेज से ऑलरेडी डिडक्ट करके आया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक मीन्स रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो इसका मतलब हमने परचेज किया होगा तभी तो अनसोल्ड रहा होगा। और बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में आता है, इन्होंने ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। तो ये चीज़ यहीं पे समझो कि हमारा जो एक्चुअल परचेज है वो 13 लाख का है और इन्होंने बाइफिकेट करके बता रहा है कि भाई क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख अलग से शो कर रहे हैं। तो ये चीज़ को जहन में रखें कि परचेज 13 लाख का है, ना कि 10 लाख का। फिर उनका एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि भाई क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो ये परचेज का हेडेक है, इसीलिए क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। दैट मीन्स वी हैव टू प्रिपेयर अ क्रेडिटर अकाउंट। Or you are required to calculate cost of goods sold or amount paid to creditor during the year. तो amount paid to creditor के लिए ही creditor account बनेगा और इसके लिए उसने ओपनिंग और क्रेडिटर का क्लोजिंग दोनों दिया हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप में हम उसका गुड्स ऑफ सोल्ड निकालते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक से शुरू करेंगे। ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है 2 लाख। फिर इसके बाद ऐड परचेज करेंगे। परचेज अभी बताया था मैंने आपको कि भाई 10 लाख और 3 लाख एडजस्ट हो गया है। तो इसकी थियरी छोटी सी समझो इसको। सिंस क्लोजिंग स्टॉक अपीयर इन ट्रायल बैलेंस इट मींस फॉलोइंग एंट्री हैज बीन ऑलरेडी पास, यानी क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज एडजस्ट करके आ रही है। सो वी कैन सी परचेज हैव ऑलरेडी बीन रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, देयरफॉर नो मोर एडजस्टमेंट नीड टू बी अकाउंट ऑन द क्लोजिंग स्टॉक फॉर कंप्यूटेशन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ऑलरेडी एडजस्ट हो गया है, तो डायरेक्टली आप उन 10 लाख लिख सकते हैं। वरना क्या करना होता, 13 लाख लिख के फिर क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख माइनस करके लिखना पड़ता। मगर ऑलरेडी यहाँ शो कर रहा है तो ये हेडेक नहीं अपना। मगर ये समझना फिर से कि अपना टोटल परचेज 13 लाख का ही है। फिर आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनता है इट विल बी 12 लाख। ये आपका पहला आंसर है कि भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है। अब इसके बाद ये ढूंढना है कि भाई क्रेडिटर को आप कितना पेड कर रहे हो। तो उसके लिए सबसे पहले वापस से वही कि आपका एक्चुअल परचेज कितना है वो बताएंगे। तो वर्किंग नोट यहाँ बनाते हैं। परचेज एज पर द ट्रायल बैलेंस कितना दिया हुआ, 10 लाख। फिर मैंने बताया था कि भाई और क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, इसका मतलब ये एडजस्टेड है। तो क्लोजिंग स्टॉक भी आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो आपका एक्चुअल और नेट परचेज जो स्टार्टिंग में हुआ था इट इज़ 13 लाख। अब ये परचेज की ज़रूरत है क्योंकि आपको क्रेडिटर अकाउंट बनाना है, वहाँ आपको परचेज शो करना होता है। सो नाउ वी कैन प्रिपेयर अ क्रेडिटर अकाउंट। तो स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द क्रेडिटर। तो नीचे दिया होता 3 लाख, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर 3 लाख। देन दिस परचेज हमेशा क्रेडिट में आएगा। यहाँ पे परचेज का कोई डेट नहीं, तो वी हैव टू अज्यूम अ नील। Then the closing balance of the creditor is given as a 4 lakh. लाइबिलिटी का ओपनिंग क्रेडिट में आता है और क्लोजिंग डेबिट में आता है, इसको जहन में रखें। और कोई एंट्रियां नहीं है तो सिंपली इसको क्लोज करेंगे। इट इज 16 लाख ऑन बोथ द साइड। देन डिडक्ट 4 लाख, यू विल गेट द बैलेंस हाउ मच वी हैड पेड टू द क्रेडिटर। तो 16 में से 4 गया तो 12 लाख आपका क्रेडिटर का पेमेंट वाला इंफॉर्मेशन आ गया। तो शॉर्ट आंसर आते हैं आपको सीपीटी अपना फाउंडेशन के अंदर। तो छोटी छोटी चीज़ें उसको पूछते हैं, तो दैट वी हैव टू कैलकुलेट इन दिस वे। तो बेसिक चीज़ को याद रखें। अब इसी के ऊपर एक और एक अच्छा खासा सम कर लेते हैं विद द जर्नल एंट्री, क्योंकि कभी कभी आपको जर्नल एंट्री भी पूछता है। सो आपका एक छोटा सा सम कर लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और जर्नल एंट्री के साथ।
तो यहाँ पे क्वेश्चन लिया है हमने आपका, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, कैरेज लिया, रिक्वायर्ड फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग ऑफ द सो एंड सो कंपनी एंड नेसेसरी क्लोजिंग जर्नल एंट्री। देखो ट्रेडिंग अकाउंट भी पूछा है और जर्नल एंट्री भी पूछा है, तो हम ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाएंगे और जर्नल एंट्री भी बनाएंगे। तो पहला ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्री स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री डेबिट साइड, परचेज डेबिट साइड, रिटर्न वगैरह है तो वी हैव टू राइट इन द इनर कॉलम। फिर उसके बाद कैरेज आया, डेबिट में आएगा, वेजेस डेबिट में आएगा, सेल्स क्रेडिट में आएगा। सेल्स इनर कॉलम में लिखें क्योंकि रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड दोनों है। इनवर्ड आपको सेल्स से माइनस करना है तो इट विल बी 10 लाख ऑन द आउटर कॉलम। फिर नेक्स्ट है आपका रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड परचेज से माइनस करेंगे और आउटर कॉलम में लिखेंगे 6 लाख। क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख, क्रेडिट साइड आ गया अपना। नाउ सिंपली इसको क्लोज करेंगे 12 लाख, क्रेडिट साइड बढ़ा है आपका, और इसको आपके डेबिट से माइनस करें 7,80,000 से माइनस करेंगे तो योर ग्रॉस प्रॉफिट इज 4,20,000। अब इसी के बेस पे आपको जनरेटिव बनानी है। तो पहला तो डेबिट की एंट्री पास कर देते हैं विदाउट दिस एडजस्टमेंट, रिटर्न वगैरह के बिना पास करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट के बिना पास करेंगे। पहला नॉर्मल जो ट्रांसफर एंट्री है, ट्रायल बैलेंस टू लेजर, सिर्फ उसी की एंट्री पास करें। देखो ट्रेडिंग अकाउंट में ये डेबिट है, ओपनिंग, परचेज, कैरेज, वेजेस, यानी जनरेटिव क्या फॉर्म हुई, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग, टू परचेज, टू कैरेज, टू वेजेस। तो पहली एंट्री स्टार्ट करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ऑल द एक्सपेंसेस। ठीक है, डेट सबके लिए कॉमन रखे 31 मार्च। फिर क्रेडिट साइड में आपने सेल्स पास किया था वो पास कर लेते हैं। फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री ये भी पास कर लेते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री टू ट्रेडिंग। एंट्रियां बहुत सिंपल होती है। लेजर में कौन सा साइड है, ट्रेडिंग डेबिट है इसलिए ट्रेडिंग डेबिट। यहाँ पे सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट था तो देखो सेल्स में भी ट्रेडिंग को क्रेडिट किए, क्लोजिंग में भी ट्रेडिंग को क्रेडिट किए। फिर इसके बाद रिटर्न की एंट्री पास कर लेते हैं, परचेज रिटर्न की। तो रिटर्न आउटवर्ड टू परचेज और रिटर्न इनवर्ड की, यानी सेल्स टू रिटर्न इनवर्ड, ऑर्डर वाइज एंट्रियां पास करें। फिर लास्ट में आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड है तो ट्रेडिंग अकाउंट टू ग्रॉस प्रॉफिट। फिर बाद में हम क्या करते हैं, लास्ट में ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शिफ्ट करते हैं क्रेडिट साइड। तो यह एंट्री विल बी, लास्ट एंट्री विल बी ग्रॉस प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जर्नल एंट्री भी सीखें, अकाउंट बनाना सीखें। आपको ट्रेडिंग अकाउंट के खाली ट्रेडिंग अकाउंट आए तो इस तरह से पूछ सकते हैं क्वेश्चन वो आपको। और इसके पहले हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बताया मैंने किस तरह ढूंढना है आपको। और होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से स्टार्ट करेंगे। तो होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।